ये मोनिका प्रेम की बड़ी कट्टर समर्थक रही बचपन से। जब ये पढ़ा करती थी तो टीचर से भिड़ जाती थी। अध्यापक समझाया करते थे कि जिंदगी में प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है, भूख महत्वपूर्ण है। और ये लड़ा करती थी कि नहीं, भूख नहीं महत्वपूर्ण है, प्रेम महत्वपूर्ण है। तो एक दिन अध्यापक ने एक चूहेदानी ली, उसमें एक तरफ चूहा रखा, एक तरफ चूहिया रखी और एक तरफ गेहूं के दाने, बीच में से चूहा छोड़ा। चूहे ने चूहिया देखी, गेहूं के दाने देखे, चूहिया देखी, गेहूं के दाने देखे, फाइनली वो गेहूं के दाने खाने चला गया। तो उन्होंने कहा देखो एक बार और बताता हूं। फिर उन्होंने मक्के के दाने रखे, चूहा ने फिर चूहिया देखी, मक्के के दाने रखे, वो मक्के के दाने खाने चला गया। अध्यापक ने कहा एक बार और दिखा देता हूं। फिर चने के दाने रखे, फाइनली चूहा फिर चने के दाने खाने चला गया। तो अध्यापक ने कहा देखो 3 बार प्रयोग से बात सिद्ध हो जाती है कि जिंदगी में भूख ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये खड़ी हो गई पीछे क्लास में, बोले आप भी कमाल करते हैं सर, आपने दाने चूही दाने तो 3 बार बदल के देख लिए, एक बार चुहिया भी बदल देते। तो काम तो है, आपको मुस्कुराना भी चाहिए, तालियां भी बजानी चाहिए। एक ऐसा हस्ताक्षर जिसको मैं जब से आया हूं तब से वैसा ही देखा है। और कई बार तो यह भी लगता है कि जो पहन के आता है वो ही पहन के आता है लगातार। लेकिन मेरे बहुत प्यारे बड़े भाई हैं जिन्होंने मुरसान से, छोटे से कस्बे से निकलकर पूरी दुनिया को हंसाया। आपके अपने चहेते, आपके अपने, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं भाई सबरस मुरसानी जी को। आपके होठ पर मुस्कुराहट लाएं, उनकी ससुराल से आ गए पीछे मेरे। आप एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ बुलाएं। अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? जय, थैंक यू। बहुत अच्छे। देखिए ये कन्हैया अब बांसुरी बजाते हैं, पहले तबला बजाते थे। मैंने पूछा तबला बजाना क्यों छोड़ दिया? तो मुझसे बोले हमने तो उसे प्यार किया अबला समझकर और उसके बाप ने पीटा हमें तबला समझकर। बहुत अच्छे। महफिल को यूं सजा रहे हैं, तबला छोड़ दिया, बांसुरी बजा रहे हैं। अच्छा है। ये बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। एक बुढ़िया गई तो बोले दादी दादी तेरे पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोली कर दो बेटा। तो उन्होंने पेट का ऑपरेशन किया, टाँके लगाए। फिर बुढ़िया के पास आके बोले दादी फिर दोबारा करने पड़ेगा। बोले क्या हो गया बेटा? कि तेरे पेट में कैंची रह गई है। हाँ बेटा कर दे, कैंची रह गई है तो। फिर दोबारा ऑपरेशन किया, फिर टाँके लगाए। फिर आगे बोले दादी एक गलती फिर हो गई। अब क्या हुआ? कि चीमटी रह गई। दादी गुस्सा होकर बोली ले हमें तो चैन लगा दे। हाँ चाहे जब निकाल ले, चाहे जब उधर ले। देखो महिलाएं वहां से मुझे देख रही हैं और आप सुन रहे हैं। यहां महिला कितनी खुश होकर कविता सुन रही हैं। एक कवि सम्मेलन में मैं गया तो एक महिला कुप्पा होकर बैठी हूं, ना हंसे न बोले। अब मैंने उससे पूछा, 4 लाइन लिखी मैंने कि बार बार घूरे मुझे एक महिला मंच पे, मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है? वाह। बार बार घूरे मुझे एक महिला मंच पे, मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है? हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। गुस्सा होके महिला बोली देख तुझे मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मन करता है 2-4 हाथ धर दूं। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मन करता है 2-4 हाथ धर दूं। धर दूं। पीछे से उंगली कर रहे हैं। पवार भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने 11 महीने से कविता नहीं पढ़ी, पढ़ी तूने भी नहीं। बिल्कुल सही बात। देखो जिस इस देश का कोई क्या बिगाड़ सकता है? जिस देश के पशु पक्षी जानवरों में भी देशभक्ति भरी हो, उस देश का कोई क्या बिगाड़ेगा? बहुत अच्छे। देखें आप, जब मैंने गीत लिखा, ये प्रेम के गीत सुना रही थी तो मेरी पत्नी बोली
ऊट पटांग बातें करते हो। कभी तुमने जैसे मनवीर लिखते हैं, दादा पवा लिखते हैं, ये लिखती है प्रेम के गीत, तुमने कुछ लिखा? कोई गीत लिखा? पत्नी ने चैलेंज किया तो मैंने सुन तेरे लिए मैंने चैलेंज लिखी श्रृंगार रस की। बोली श्रृंगार रस की? मैंने घोर श्रृंगार रस की, घनघोर। बोली जल्दी सुनाओ। मैंने सुन कि महाकाली मैया सी तू, ये घोर श्रृंगार रस है, सच कहता हूं। बोली ये क्या कह रहे हो? मैंने कि तू श्रृंगार करके आ तो फिर जा। अब वो गई श्रृंगार करने, अब काले शरीर पर का श्रृंगार करे? काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूं? ओ मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। ओ मैंने दूसरा श्रृंगार कर किया, फिर आई श्रृंगार करके काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी लगाकर बोली अब कैसी लग रही हूं? ओ मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला। मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। तो बोले सुनाओ। नहीं सुन, महाकाली मैया सी तू, श्याकाली कढ़ैया सी तू। वाह। महाकाली मैया सी तू, श्याकाली कढ़ैया सी तू, बर्रसी तू ततैया सी तू, मरखनी एक गैया सी तू। लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिरैया तू, आई लव यू। ये बात आई। और एक गीत सुनाना चाहता हूं देशभक्ति पर। देखो मैं भी जाट हूं, दादा भी जाट हैं। एक बात बताऊं, भगवती प्रसाद चेयरमैन साहब, आपकी मूंछें बहुत अच्छी लग रही है मुझे, आपकी मूंछों को सलाम करता हूं। अच्छा ये मूंछें भी कई तरह की होती हैं दादा, एक होती है मुच्छ और एक होती है तुच्छ मुच्छ और एक होती है समुच्च मुच्छ और एक होती है पुच्छ मुच्छ। घड़ी टाइम बताती है मूंछें। दादा की मूंछें ऐसे या 6:35 हो रहे हैं, किसी के होते हैं 11:55, किसी के होते हैं 9:15 बज रहे हैं। तो मैं आपके मुंह को सलाम करता हूँ, समुच्च मुच्छ वाले हैं आप, इनके सम्मान में। अब मैं भी जाट, देशभक्ति मेरे अंदर, मैंने मिलिट्री का फॉर्म भरा फौज के लिए। अब मैं गया इंटरव्यू देने, तो वो अधिकारी बोला कितने साल को है? मैंने कहा 50 साल को हूं। बोले शर्म नहीं आती है? 50 साल का हो गए और तू मिलिट्री का फॉर्म भर रहा है फौज का। मैंने कहा शर्म तो तुझे नहीं आती है? बोला क्यों? मैंने कहा जब मैं 18 साल का था तब से फॉर्म भर रहा हूं लगातार। अब तू ना ले रहा तो शर्म तो आनी चाहिए। अब वो अधिकारी बोला लेकिन एक बात बता, इंटरव्यू तो कल का है और तू आज क्यों आ गया? मैंने कहा आज तुझे ये बताने आया हूं, अब तू मेरे भरोसे मत रहियो, तब और ले लियो। बोला लगता है तू जाट है? मैंने कहा हाँ मैं जाट हूं। तो बोला तो फिर कोई ऐसा काम कर, वीरता का युद्ध हो रहा है कारगिल का, वहां जा और कुछ करके दिखा, फिर मैं तुझे ले लूंगा, भर्ती करवा दूंगा। अब उसने कारगिल के युद्ध में भेज दिया। इधर मुस्लिम रेजिमेंट पाकिस्तान का, इधर हिंदुओं का जाट रेजिमेंट। सुबह युद्ध होगा। अब जैसे जाट रेजिमेंट आया, उधर मुस्लिम रेजिमेंट में खड़ा हुआ। मैंने कहा नजरुद्दीन खान। वो खड़ा होकर बोला कौन? डिशू। फरुद्दीन खान। वो खड़ा बोला किसने पुकारा? डिशू। निसारुद्दीन खान। किसने बोला? डिशू। समारुद्दीन खान। किसने बोला? डिशू। मैंने 5 मिनट में 12 मार दिए। और मुस्लिम रेजिमेंट का जवान बोला जैसे ये हमें मार रहा नाम ले लेके, हम भी तो इसे ऐसे ही मार सकते हैं। बोला मार। वो खड़ा हुआ, नाम लिया मेरा, सबरस मुरसानी। मैं सोच मैंने चटका देखो मुझे। अब नीचे झुक गया। 10 मिनट के बाद मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा खड़ा होके मुझे किसने पुकारा? वो खड़ा होके बोला मैंने। डिशू।
अब वो बोला भाई तुमने कमाल कर दिया, परेड हो रही है, परेड में जाओ तुम। अब वहां सैनिक खड़े, जवान परेड में लाइन लगा करके, अब मैं भी खड़ा हो गया। अब मैं बीच में खड़ा था, बोला आराम सावधान। अब मैं जानता नहीं कि दायां पैर कौन सा बायां पैर कौन सा है। वो अधिकारी बोला सारे जवान बायां पैर उठा के खड़े होंगे, बायां पैर उठा के खड़े हो। अब मैं दायां पैर खड़ा के दायां पैर उठा लिया, और सामने से अधिकारी ने देखा, बोले ये कौन सा जवान है जो दोनों पैर उठा के खड़ा हुआ है। वो दूर से देख रहा कि एक आदमी दो टांग उठा के खड़ा है। मैंने सर में इधर आओ, मैं गया उसके पास, उसने मुझे माला पहनाई और जवानों से बोला सीखो इससे कुछ। अब बोला एक काम और रह गया अंतिम। मैंने क्या कि खून दे के आ। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला कैसे आए? मैंने खून देने देश के लिए। डॉक्टर बोला पहले रक्तदान का फॉर्म भरो। मैंने रक्तदान का फॉर्म भरा। फिर डॉक्टर बोला बेड पर लेट, मैं लेट गया, खाली बोतल ली, फिर एक सिरिंज ली, फिर नली लगा करके, और मुझसे बोला मैं खाना खाए जा रहा हूं, परसों आऊंगा। डॉक्टर तू परसों आवेगो और मैं मर गो तो? बोला जी बोतल भरेगी 3 महीना में, तो मैं खून है ही नहीं। अब मैंने कि मान में मर गया तो? बोला तेरे मरने का मुझे कोई गम नहीं। मैंने क्यों? कि देख तूने फॉर्म कैसा भरा है। जब मैंने फॉर्म देखा, उस बेईमान डॉक्टर ने रक्तदान की जगह प्राणदान का फॉर्म भरवा लिया मुझसे।